नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राजस्थान के बकानी की, जहां हेमलता गांधी को मिला डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। आगे चर्चा करेंगे बरेली की, जहां अनियंत्रित ट्रक ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, स्कूली बच्चों समेत ड्राइवर हुआ घायल। साथ ही आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां कई वर्षों से रुका रेलवे का निर्माणाधीन अंडरपास, हजारों ग्रामीणों को हो रही परेशानी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बकानी की बेटी हेमलता गांधी को नोएडा में श्री डॉक्टर संदीप मारवा, फाउंडर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अतिथि HY हरिसोआ लाल्तना एकोचे, साउथ एशिया अजी फतौरा, जोफ्लिबिया, एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट और अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स फिल्म फोरम के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने महिला आयोग और ग्लोबल स्तर पर लैंगिक समानता, इक्वल सोसाइटी की विचारधारा से काम करने वाले अनेक संगठनों की गरिमामय उपस्थिति में 26 अक्टूबर गुरुवार को नोएडा में भव्य समारोह में विश्व भर की 100 महिलाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं के लिए सम्मान प्रदान किया गया। भव्य समारोह में सुश्री गांधी ने अपने जीवन संघर्ष की सफल कहानी को उपस्थित सभी अतिथियों के समक्ष ओजस्वी तरीके से साझा किया। गांधी की कार्यप्रणाली में नए आइडिया, चुनौतियों से कुछ करने का जुनून, सामाजिक नवाचारों के व्यक्तिगत और सामूहिक अर्थक प्रयासों का सतत योगदान संपूर्ण समुदाय के लिए महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक सकारात्मक बदलाव का वाहक बन रहा है। इसलिए गांधी का चयन इस सम्मान के लिए किया गया। सुश्री गांधी ने इस सम्मान का संपूर्ण श्रेय नगर निगम के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन, ग्रामवासियों, गुरुजनों, माता पिता, सामाजिक संगठनों सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से ही बेहतर कर पाती हैं। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां सुबह करीब 7 बजे बेहड़ी बरेली मार्ग पर कस्बा देवरनिया में एक वैन ने पीछे से ट्रक नोमरी टक्कर, जिसमें कुल 5 बच्चे और ड्राइवर सवार थे। 4 बच्चे और ड्राइवर घायल हो गए। 2 घायल बच्चों को चंद्रकांति अस्पताल प्रेमनगर और 2 बच्चों और चालक को नवोदय अस्पताल इज्जतनगर में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर तत्काल DM और SSP द्वारा दोनों अस्पताल का भ्रमण कर घायल बच्चे और चालक से मुलाकात की गई और सभी सुरक्षित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सभी बच्चे प्राइमरी क्लास के थे। उस ट्रक और वैन जिसमें बच्चे सवार थे, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और शेष कार्यवाही जारी है। ये देवरनिया से बरेली जो रास्ता आता है, उस पर एक स्कूल की वैन थी, इको गाड़ी थी। उसको एक गाड़ी से पीछे से टक्कर लगी, ऐसा उसके ड्राइवर ने बताया। और उसमें ड्राइवर और उस वैन में बैठे 5 बच्चे थे। उसमें से एक बच्चे को चोट नहीं है, 4 बच्चों को कुछ चोटें आई। उनको तत्काल वहाँ से अस्पताल में भेजा गया। यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा, हम दोनों द्वारा 2 अस्पताल यहाँ पे, जहाँ पे इलाज चल रहा है, नवोदय अस्पताल और चंद्रकांति अस्पताल, वहाँ पे विज़िट किया। वहाँ के डॉक्टरों से भी बात की थी, परिजनों से वार्ता की है। बच्चे ठीक हालत में हैं, सेफ़ है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। और उनका इलाज अच्छे तरीके से करने के लिए पूर्ण निर्देश दिए गए हैं। बाकी CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पे जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी, वो गाड़ी आइडेंटिफाई की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां ऊंचाहार अरखा में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास अधूरा बने होने से हजारों ग्रामीण परेशान हैं। प्रतिदिन यहां से छात्रों, श्रमिक समेत हजारों ग्रामीणों का रेलवे लाइन पार करके आना जाना बना रहता है। अंडरपास अधूरा बने होने से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की बात बताई थी। क्षेत्र के अरखा ग्राम सभा के पूरे शिवगुलाम गांव के निकट स्थित प्रयागराज लखनऊ रेलखंड पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है। ये क्रॉसिंग सैकड़ों गांव को जोड़ती है। दूसरा रास्ता 12 किलोमीटर से दूर का है। बताते हैं कि इसी क्रॉसिंग पर रेलवे के द्वारा अंडरपास बनाने के लिए धनराशि आवंटित की गई थी और काम भी चालू कर दिया गया था, जिसमें सीमेंट के 6 ब्लॉक अंडरपास बनाकर रेलवे लाइन के किनारे छोड़ दिया गया, जो कई वर्षों से जिम्मेदार सीपेज का बहाना बना रहे रेलवे ने अधर में ही टाल दिया। कई बार शिकायत के बाद भी DRM से लेकर रेलवे के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। रिंकू सिंह, नागेंद्र यादव, अर्जुन प्रसाद, विपिन मौर्य आदि ने बताया कि यदि जल्द ही हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र सिंह रिंकू। कहाँ के रहने वाले हैं? अरखा के।
ये रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है, बंद है। इस पे कुछ दिन पहले निर्माण होना था, अधूरा पड़ा है। तो क्या समस्याएं हो रही है और क्यों बंद है? अब इसमें पता नहीं, आधा तो निर्माण किए हैं, आधा निर्माण करने के बाद पता नहीं क्या बात हुई, इसके बाद ही बंद कर दिए हैं। बंद करने के बाद अब फाइल वगैरह बता तो रहे लगी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा इसमें। ये रास्ता कितने गांव को जोड़ता है? ये रास्ता करीब ये मान के चलिए 20 से 25 गांव को जोड़ता है। इसमें आवागमन जो है ये मान के चलिए कि इसमें 500 से 1000 का पर डे का है, ग्राम सभा है। ये मान के चलिए कि इसमें से 1500 आदमियों का आवागमन है इसमें। इसके अलावा कोई और रास्ता है? इसके बाद ये करीब 5 किलोमीटर के बाद है रास्ता। 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर के बाद तो हम लोगों को एक एक के लिए जाना पड़ता है, बहुत दूर पड़ जाती है, जुताई भी बहुत महंगी पड़ जाती है, सब कुछ। हाँ, कृषि वाला ये कृषि वाले जो वाहन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? कृषि वाले वाहन 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर इधर भी आते हैं, इधर से आते हैं 10 किलोमीटर दूर, उधर से 5 किलोमीटर दूर से। तो सिंचाई तो महंगी पड़ जाती है? बहुत महंगी पड़ती है। कुछ बात सामने आ रही है कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाती। यहाँ एम्बुलेंस कहाँ, ये देखिए आपके मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पा रही है। बच्चों की शिक्षा बहुत बाधित हो रही है, बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जैसे भी हो किसी न किसी हाल में इसको बनवा दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। कहाँ के रहने वाले? नाम है सुरलांगपुर का रहने वाला। जी 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 भैया, इस समय हमारी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। रेलवे अंडरपास बना हुआ है ये, जो अधूरा पड़ा दिख रहा है हम लोगों को। क्या कारण रहा कि काम रुक गया? कारण क्या है, जो बताते हैं अधिकारी लोग बताते हैं कि सीपेज की वजह से यहाँ पर काम रुक गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अभी देखो एक बूंद पानी वहाँ पर मिलेगा नहीं आपको। ये 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है ऐसे। इसके लिए कई बार हम लोगों ने कोशिश भी किया है, कई बार बहुत प्रयास किया है, लेकिन अभी तक इसका कोई निवारण हुआ नहीं है। तो गाड़ियों का निकास किधर से होता है? गाड़ियों के निकास के लिए कम से कम 10 किलोमीटर राउंड मार के अकोड़िया होते हुए आना पड़ता है। सादे बाजार होते हुए, अकोड़िया होते हुए तब हम लोग आते हैं। यहाँ पर दिक्कत होती है, शादी ब्याह में दिक्कत होती है, कोई इमरजेंसी में कोई बीमार हो गया, रात को ले जाने में दिक्कत होती है, कोई साधन नहीं आ पाता, कोई एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। कुछ जानकारी में आया है कि यहाँ पे कुछ हताहत बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं? नहीं, इस जगह पे तो नहीं हुई हैं। इसी के आसपास में होने को तो कई होती हैं, यहाँ से वहाँ तक कहीं भी हो जाती हैं, लेकिन इस जगह पे कारण यही है, कारण रास्ता न होना। क्योंकि रास्ता नहीं होने के नहीं, यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं कुछ, उसकी वजह से। कारण यही ना कि नहीं है तो इधर उधर से घूम के हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर फिलहाल जो रास्ता है, रास्ते की वजह से ऐसा कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई नहीं है। लगभग कितने गांवों को जोड़ता है ये रास्ता? कम से कम 5 से 7 ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब आप समझते हो, एक ग्राम सभा में कम से कम 7-7, 8-8 गांव होते हैं जी। ठीक है ना, यहाँ से अगर आप ले लेते हैं तो पूरे रजपाल, पूरे सुगलाम, माधोपुर, पनवारी, सुकरुल्लापुर, अकोड़िया, आमा जहानिया, सभी का आवागमन इधर से है। इधर से आवागमन रहता है। बच्चों का स्कूल अरखा में है। इधर से आवागमन की वजह से बच्चे आते हैं, प्रॉब्लम रहती है, ट्रेन आती है क्योंकि कोई गेट वगैरह है नहीं, रास्ता है नहीं, बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि कुछ बच्चों को घूम के जाना पड़ता है, तो घूम के जाने का मतलब कि 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। स्कूली छात्रों को, स्कूली बच्चों को जाना पड़ता है। अगर किसी को कोई काम रहा अरखा में, उसके लिए भी घूम के जाना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं रास्ता ना होने की वजह से। रास्ता बन जाए तो बहुत राहत मिल जाएगी। रास्ता बन जाएगा तो बहुत सारे दायित्व हैं आपको। 4-5 जो ग्राम सभा है ना, इनके निकास बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है इसकी वजह से। इससे पहले आप लोगों ने, आपके यहाँ की जनता ने क्या कहीं शिकायत की है? नहीं, शिकायत की गई थी, बहुत सारी शिकायत की गई, उसकी वजह से बनना शुरू हुआ था ये। फिर क्या कारण रहा कि रुक गया? कोई सीपेज प्रॉब्लम बताते, जो अधिकारी आते हैं सीपेज प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां जिले के प्रभारी और नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सिद्धार्थ नगर जिले में पहुंचे। मंत्री ए.के. शर्मा ने बासी नगर पालिका में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत की। वहां उन्होंने भारी संख्या में जुटी महिलाओं को संबोधित किया। अपने अगले कार्यक्रम की कड़ी में मंत्री ए.के. शर्मा सिद्धार्थ नगर जिला मुख्यालय के लोहिया कला भवन पहुंचे। लोहिया कला भवन में अमृत कलश यात्रा के तहत पूरे जिले से भारी संख्या में कलश इकट्ठा किया गया था। ये सारे ही कलश प्रभारी मंत्री को सौंप दिए गए। प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा पूरे देश में आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश में भी इसका आयोजन किया गया है। प्रदेश के हर गांव के
हर घर से मिट्टी और चावल इकट्ठा कर लखनऊ में ले जाया जाएगा और वहां से उसे दिल्ली भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। विपक्ष का ये आरोप है कि पिछले 9 साल में कोई काम नहीं हुआ, ये सरासर निराधार है। आगामी 2024 के चुनाव में इन्हीं विकास को पैमाना बनाकर जनता वोट करेगी और एक बार फिर से देश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सशक्त सरकार बनेगी। ब्लॉक से एक एक तहसील से एक एक नगर पंचायत से घड़े जो हैं, कुंभ जो है, कलश जो है मिट्टी का वो आया हुआ है। अब वो लखनऊ जाएगा और फिर लखनऊ से दिल्ली जाएगा। आपने पिछले कुछ सप्ताह में ये भी देखा होगा कि हर ब्लॉक पे जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें भी जनता की बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही है। मैं स्वयं उसका ब्लॉक के कार्यक्रम में भी मैं हाजिर था पिछले महीने, और आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में महिलाएं, विशेष रूप से पुरुष भी बहुत ही बड़ी तादाद में बड़े उत्साह के साथ काफ़ी देर तक लोग रुके रहे थे। तो इस प्रकार घर घर से मिट्टी ले करके उसको कलश का स्वरूप देना और फिर कलश को अपने गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से फिर जिला, और आज जिले पे हो गया तो अब कल जिले से लखनऊ जाएगा। ये एक पूरी श्रृंखला जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे शुरू हुई है, इससे देशभक्ति का एक पूरा ज्वार उमड़ रहा है, पूरे देश में उमड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक एक महिला, एक एक पुरुष देशभक्ति के पूरे रंग में रंगे हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा एक कार्यक्रम सोचने के लिए, हम सबको उसका निमित्त बनाने के लिए, उसका भागीदार बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा ने 9 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए अब इनको जो है देश की मिट्टी का सहारा लेना पड़ता। मैंने बताया अगर विपक्षी पार्टियां 70 साल काम की होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सड़कों पे झाड़ू नहीं लगाना पड़ता। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज गरीबों को पेट भरने के लिए मुफ्त राशन नहीं देना पड़ता। अगर विपक्षियों ने काम किया होता अपने समय में तो शौचालय विहीन और घर विहीन लोगों को घर और शौचालय नहीं देना पड़ता। अगर विपक्षियों ने काम किया होता तो 1.25 लाख मजरे जो विद्युतीकरण से वंचित थे, ऐसे मजरों का विद्युतीकरण योगी जी के जिम्मे फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं आता। अगर उन्होंने काम किया होता तो 1.5 करोड़ जो हम लोगों ने बिजली कनेक्शन जिन घरों में दिए हैं वो कनेक्शन आज नहीं देने पड़ते, वो बहुत पहले हो गए होते। विपक्षियों के समय में जो शासन चला है वो सिर्फ अपने परिवारों के भले के लिए चला है, अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने के लिए चला है, अपने खजाने को भरने के लिए चला है। अगर उन्होंने सुशासन किया होता, अगर उन्होंने अच्छा शासन दिया होता तो हमारे साथ जो स्वतंत्र हुए देश हैं वो जितना आगे निकल गए उतना ही आगे हमारा भारत। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।